डियर स्टूडेंट्स, आज हम नॉन मेडिकल फिजिक्स में इसका बेसिक, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, इसमें क्या कुछ आगे हम पढ़ेंगे, +1 में क्या पढ़ेंगे सारी मतलब पूरा साल, एंड सेकंड ईयर जैसे +2 में उसमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा हमें फिजिक्स में। ये सारी चीज़ें, इसका स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके यूजेस कहाँ पे हैं, इसमें क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है, ये सब कुछ इसमें हम स्टडी करेंगे। आज जस्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि फिजिक्स का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है नेचर, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास, एंड नेचुरल फिनोमिना। अब नेचर में क्या कुछ आ जाता है, सारा कुछ नेचर में ही है। जितना कुछ हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, टेबल पड़े हैं, चेयर्स और बुक्स, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं जो वो सारा नेचर है। जैसे सपोज कर लो हम बोले लाइट, ये भी एक नेचर है, ठीक है। साउंड बोल रहे हैं, वो साउंड मेरे से आपको कैसे सुनाई दे रही है, ये फिजिक्स है। मीन्स हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स की ज़रूरत है, तो फिजिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो फिजिक्स हम बोल सकते हैं फिजिक्स एक्सप्लेन द नेचर फिनोमिनास, नेचुरल फिनोमिनास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो अगर डेफिनेशन लिखनी हो, वैसे तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, इसमें अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें उसमें तो इतना कुछ रहता नहीं है, बट अगर हम स्कूल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें 5% मैक्सिमम इसमें रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जस्ट आप इंट्रोडक्शन है, समझोगे क्या होता है, सो दैट कि आप आगे आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाओ। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, जो एक बेटा साइंस की ब्रांच है जिसमें आप विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फिनोमिनास, आप जितने भी फिजिकल फिनोमिनास हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे बेटा इसमें ब्रांच बनी है, मैंने ऑलरेडी जहाँ पे लिख दिया है, वो ब्रांच क्या है। जैसे देखो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब क्या है, मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल में क्या आता है बेटा, इसमें हम जो सीखेंगे जैसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में। मोशन किस चीज़ का हो सकता है, कार, ट्रैक्टर, बस, बॉय, गर्ल, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस ऑल काइंड ऑफ मोशंस। जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, मून चलता है, ये सारी चीज़ें इस मोशन में आ जाएंगी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, सो मैनी अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। ओके, आगे आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बेटा क्या होगा, थर्मो का मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को हीटअप किया जाता है, नेचर में कोई चीज़ है, अगर उसको हीटअप किया जाता है उसका पार्टिकल का मूव करना। सपोज एग्जांपल के लिए वाटर लेते हैं, वाटर को हीटअप किया जा रहा है, तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जी अपना थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया। इसमें मतलब हीट के बारे में, हीट के रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा वो हम इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या आ गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक में क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक में हम पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, क्लियर पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी, उसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कैसे कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। जैसे हम इसमें किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, सो मैनी लॉस हम इसमें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कैसे मतलब इसको ट्रांसफ़र कर पा रही है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें हम स्टडी करेंगे साउंड के बारे में, ठीक है। साउंड भी एक फिजिक्स में आता है, तो साउंड में क्या रहेगा,
जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है, वो हम कैसे सुन पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन रहे हैं, तो वो क्यों सुन रहा है बेटा? बिकॉज देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसके कारण हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं। मीन्स बेसिकली ये क्या एक साउंड एनर्जी है, क्या एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। जैसे जहाँ पे क्या है लाइट, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट ऑप्टिक्स, इसको ऑप्टिक्स ही बोला जाता है ऑप्टिक्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट कौन सी वेव है, इसको नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स, अच्छा जी देखो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वांटम। तो क्वांटम का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटम का मतलब क्या होता है? माइक्रो, माइक्रो। इसमें बेटा जितनी भी चीज़ें हम माइक्रो में पढ़ेंगे, माइक्रो मीन्स क्या रहेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, ठीक है। प्रोटॉन का, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, वेरी स्मॉल पार्टिकल के बारे में, स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो ये तो का माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं इसको, इसको हम मैक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो। इस सारी चीज़ों को हम मैक्रो बोल सकते हैं, सारी मैक्रो, मैक्रो। ओके, मैक्रो एंड जे माइक्रो फिजिक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मॉडर्न, बिकॉज दिस डेज वी आर डिस्कसिंग सो मैनी थिंग्स दैट आर डिस्कवर्ड इन द रिसेंटली ईयर्स, रिसेंट ईयर्स, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? माइक्रो फिजिक्स, और इसको हम मैक्रो फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो सम और भी हमारे पास कुछ इसके टॉपिक्स हैं। जैसे सपोज कर लो, ये आपको समझ आ गया होगा सभी को। आगे थोड़ा देख लेते हैं हम। तो फिजिक्स किस किस से रिलेट करती है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ये रिलेशन रखती है, तो ये चीज़ समझ सकते हैं। रिलेशन देखो, फिजिक्स से रिलेट करती है किस चीज़ से? मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स मीन टू से दैट कि जितने भी हमने डेरिवेशन होंगे, डेरिवेशन जितने भी हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, ठीक है, वो उसमें मैथ के कारण ही करेंगे, सारी कैलकुलेशंस ही होंगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैथ नहीं है ना फिजिक्स में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैथ वेरी इम्पॉर्टेंट है इसमें। और भी कुछ चीज़ें आएंगी इसमें। मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करते थे? केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री, तो बेटा केमिस्ट्री का भी इसमें पोर्शन आ जाता है, ठीक है। सम कुछ फिनोमिनाज हैं जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में। क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है। और उनमें क्या रहेगा? तो ये केमिस्ट्री से भी रिलेट करेगा। उसके बाद बायोलॉजिकल, बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो जाएगा हमारे पास। मीन टू से दैट कि ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तो इन चीज़ों सभी से ये रिलेट करते हैं। जियोलॉजी की बात कर लेते हैं। जियोलॉजी, जहाँ पे जियो वर्ड आता मतलब क्या है? अर्थ के बारे में समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन जे अर्थ से भी रिलेट करते हैं, जैसे क्या है, अर्थ कैसे घूम रही है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, इस पर ये सारी फिजिक्स में आ जाती है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि ये नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमेना के बारे में, तो जितने भी फिनोमेना जो हो रहे हैं ये सारे इससे ही रिलेट करते हैं, फिजिक्स से ही रिलेट करते हैं। ओके, तो जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर्स। तो नेचर में
अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस रहती हैं। तो ये था सारा अपना बेसिक ही है बेटा, तो आगे इसको डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप +1 में स्टडी करोगे और कुछ चीज़ें हैं जो आप जाके +2 में स्टडी करोगे। जैसे देखो मैं आपको फोर्सेस की बात करता हूँ, फोर्सेस इन नेचर, फोर्सेस इन नेचर। तो फोर्स नेचर में कौन कौन सी रहेंगी बता सकते हो आप नेम उनके? तो वो फोर्सेस क्या है अपने पास? सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या लिख सकते हो आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और कौन सी रहेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, तो देखो इन फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? जैसे आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हमेशा अर्थ की तरफ आती है, अट्रैक्ट होती है। इट इज़ दैट फोर्स ड्यू टू विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ। तो ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी रहेगी? इलेक्ट्रो मीन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक मीन्स क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। समझा रही है? तो मीन्स इसमें जो फोर्स अप्लाई होगी बेटा, ये दोनों की वजह से जो दोनों चीज़ें जो इफ़ेक्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक करंट भी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों ही चीज़ें जहाँ पे इफ़ेक्टिव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स एक एटम के बारे में हमने सुना है। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या कुछ होता है बताओ? ये तो आगे इलेक्ट्रॉन्स, जी आगे इसमें प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इसमें होते पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें इसमें पाई जाती हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। अब उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में अगर वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अपनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन कम है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जी एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। आगे ग्रेविटेशन फोर्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग को भी और वीक को भी। तो डियर स्टूडेंट्स इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे भी इसका डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पार्ट और है, तो इनको आई थिंक हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दें।